वेलकम बैक टू आर एस लर्निंग जोन। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने फाइनल टर्म सीरीज स्टार्ट की हुई है ENG 501 की, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेसन नंबर 25, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का लेसन नंबर 25। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट MCQs हाईलाइट किए गए हैं, और भी हम बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। चलते हैं हम अपने लेसन की तरफ। ओवरव्यू ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ रेनेसांस इंग्लिश। अब यहाँ पर हमने पढ़नी है जनरल करैक्टरिस्टिक। बच्चों, रेनेसांस का मतलब क्या होता है? नए आइडियाज़ का आना, नए कल्चर्स का आना और डेवलपमेंट का दौर। ठीक है, ये रेनेसांस का होता है। द लार्जर स्पिरिट ऑफ द एज इज़ रिफ्लेक्टेड इन लिंग्विस्टिक मैटर्स। ये आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी कि इस टाइम के लिंग्विस्टिक मैटर्स को देखें तो क्या होता है। इस टाइम जो है इसके लिंग्विस्टिक मैटर्स को अगर देखें तो क्या होता है, तो लार्जर स्पिरिट ऑफ एज इज़ रिफ्लेक्टेड इन लिंग्विस्टिक मैटर्स। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास है कि 15th सेंचुरी में राइटर्स ने अर्लियर टर्म्स यूज़ करते थे। यहाँ पर आपके पास द 15th सेंचुरी हैज़ विटनेस स्पोरेडिक अटेम्प्ट्स बाय इंडिविजुअल राइटर्स टू एम्बेलिश देयर स्टाइल विद अर्लियर टर्म। 15th सेंचुरी में क्या हुआ, जो राइटर्स थे वो अर्लियर टर्म्स यूज़ करते थे, यानी कि फैंसी वर्ड्स अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। ये आपके पास MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। अब 16th सेंचुरी में क्या होता था? 16th सेंचुरी में बुक्स, पैम्फलेट, प्रीफेसेस वगैरह पब्लिश होने लगी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, और इंग्लिश को डिफेंड किया गया अगेंस्ट उन लोगों के जो ये कहते थे कि जो लैटिन या दूसरी लैंग्वेजेस हैं वो ज़्यादा बेहतरीन है। ये भी आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश को रिकॉग्नाइजेशन इट्स पोजीशन एज द नेशनल स्पीच। इंग्लिश को नेशनल स्पीच माना गया, और इंग्लिश को लर्न और लिटरेसी यूज़ के लिए बिल्कुल बेहतरीन फिट समझा गया। अर्ड इट्स फिटनेस फॉर लर्न एंड लिटरेसी। लर्न और लिटरेसी यूज़ के लिए इसको फिट समझा गया। यहाँ पर 16th सेंचुरी में क्या हुआ, बुक्स, पैम्फलेट, प्रीफेसेस वगैरह पब्लिश होने लगी। इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए इंग्लिश को डिफेंड किया गया कि ये बाकी ज़बानों से भी बेहतरीन है। उसके बाद इसको नेशनल स्पीच माना गया, और लर्न और लिटरेसी यूज़ के लिए इसको फिट समझा गया। दिस इज द टाइम शोर दैट अ ग्रेट डिज़ायर टू फिक्स लैंग्वेज टू मेक इट स्टेबल टू मॉडर्नाइज इट। ये आपके पास क्वेश्चन है कि इस वक्त लोग क्या चाहते थे? लैंग्वेज को फिक्स करना, लैंग्वेज को स्टेबल करना, लैंग्वेज को मॉडर्नाइज करना और लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज करना। आपके पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट MCQ है। दिस इज द टाइम दैट शोड अ ग्रेट डिज़ायर टू फिक्स लैंग्वेज टू मेक इट स्टेबल एंड टू मॉडर्नाइज इट एंड टू स्टैंडर्डाइज इट। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है कॉन्शियस एफर्ट्स फॉर डेवलपमेंट। इसमें अब हमने क्या पढ़ना है? अब हम इसमें बात करते हैं कॉन्शियस एफर्ट्स की जो इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए की गई। ठीक है, तो पहले क्या होता था? पहले ये था कि जो अ सेंचुरी और 2 बिफोर इज इक्वल टू अपर क्लास, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ना, जो अपर क्लास थी वो फ्रेंच एशेंट को बेहतर समझते थे, यानी कि वो अपने बच्चों को फ्रांस भेजते थे कि ताकि वो फ्रेंच सीख सकें। अब रेनेसांस के दौर में क्या हुआ कि इंग्लिश को ना कल्टीवेशन के लायक समझा गया, मतलब उसके लिए समझा गया कि अब ये कुछ कर सकती है। एलियट ने कहा चिल्ड्रंस को उन लोगों के पास पढ़ाना चाहिए जो क्लीन, पोलाइट और परफेक्टली और आर्टिकुलेटली इंग्लिश बोलते हैं। ये आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका ये लिखा हुआ है स्पेक नॉन इंग्लिश इज बट दैट विच इज़ क्लीन, पोलाइट, परफेक्टली। ये किसने कहा था? ये एलियट अर्ज्ड दैट। यहाँ पर ये देखें जी, ये आपके पास MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। इसने कहा था कि बच्चों को उनके पास पढ़ाना चाहिए जो क्लीन, पोलाइट, परफेक्टली और आर्टिकुलेटली इंग्लिश बोलते हैं। आपके MCQs के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब आगे क्या है? स्टैंडर्ड लिटरेसी लैंग्वेज। अब इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ना है? यहाँ पर और कुछ है ऐसा इंपॉर्टेंट? ये बता दैट न्यू सम चैप्टर्स ऑफ नॉवेल विद। ठीक है, नेक्स्ट अब हम यहाँ पर कर लें स्टैंडर्ड लिटरेसी लैंग्वेज। इसमें क्या है? इस दौर के बाद अब हम स्टैंडर्ड और मॉडर्नाइज इंग्लिश के करीब आ गए थे। जो है ना हमारे पास ग्रेट वोवल शिफ्ट की वजह से प्रोनाउंसिएशन अब मॉडर्न प्रोनाउंसिएशन के करीब गई थी। दिस इज द पीरियड ऑफ टाइम एंड स्टैंडर्ड एंड रिकॉग्नाइज मॉडर्न इंग्लिश डेवलप। द इफेक्ट ऑफ द ग्रेट वोवल शिफ्ट वाज टू ब्रिंग द प्रोनाउंसिएशन विद इन मेजरेबल डिस्टेंस ऑफ दैट विच प्रीवेल्स टुडे। प्रिंटिंग प्रेस और स्पेलिंग रिफॉर्मर्स की वजह से रिटर्न इंग्लिश आजकल की इंग्लिश रीडर्स के लिए मुश्किल नहीं रही। ठीक है, अब राइटर्स लाइक ये शेक्सपियर दिया हुआ है, स्पेंसर दिया हुआ है, इन्होंने स्टैंडर्ड लिटरली इंग्लिश लिखी जो कि डायलेक्ट से फ्री थी। स्पेंसर एंड शेक्सपियर में हैव ट्रेसेस इन द स्पीच ऑफ देयर लैंसकेयर एंड ये एंसेस्ट्री, बट दे रोट कॉमन इंग्लिश विदाउट डायलेक्ट आइडियोसेंक्रेसिस, जो कि डायलेक्ट से फ्री थी। ये आपने MCQs के लिए कर लेनी है।
अब जो पुटनहम है उसने क्या किया, 1589 में डेट्स याद रखा करें आती हैं। पुटनहम ने 1589 को 1589 में कहा कि हिरन वी आर ऑलरेडी रूल्ड बाय द इंग्लिश डिक्शनरी एंड अदर बुक्स रिटन बाय लर्नड मैन एंड देयरफॉर इट नीड्स नॉन अदर डिक्शनरीज इन दैट बिहाफ। ये आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये शायद स्टेटमेंट आ जाए कि ये किसने कही थी, ये पुटनहम 1589 में उसने हमें रिमाइंड करवाया था। अब यहाँ पर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट लाइन है ना वो है सम करेक्टरिस्टिक ऑफ द लैंग्वेज वर नॉट येट कम्प्लीटली सेटल्ड, यानी कि जो थी ना जो कुछ चीज़ें अब भी सेटल नहीं थी लेकिन लेटर पार्ट ऑफ द 16th सेंचुरी का रिटन इंग्लिश स्टैंडर्ड इंग्लिश कहलाया। नेक्स्ट हमारे पास है विगर एंड विलिंगनेस टू वेंचर। अब इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ना है, इसमें है कि रेनेसांस का इंग्लिश कैसा था, मच मोर प्लास्टिक, यानी कि फ्रीली जो है ना, मतलब लोग फ्रीली अपनी मर्जी से वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच की कोई बाउंड्रीज वगैरह इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी। एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन्स सब इंटरचेंज होते थे। इंग्लिश इन द रेनेसांस एट लीस्ट एज वी सी इट इन बुक्स सच एज मोर प्लास्टिक देन नाउ, यानी कि फ्रीली यूज़ कर सकते थे। अब आगे हम क्या पढ़ रहे हैं कि इस ज़माने की ख़ास बात क्या थी, तो इस ज़माने की ख़ास बात ये थी कि जो है ना नौजवान वो ज़रा जोश में थे, नई चीज़ों को ट्राई करना, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते थे। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ लेफ्ट अनसेटल्ड, यानी कि जो पीछे अनसेटल्ड रह गया था वो क्या था। अब तक लैंग्वेज इंप्रूव हो चुकी थी बट कुछ चीज़ें थी जो अनसेटल्ड भी थी, तो वो कौन सी थी, उनमें है देखें many features of the language were unsettled. There still existed a considerable variety of used alternative form in the grammar, experiment with new words, variation in pronunciation and spellings. ग्रामर में अब भी अल्टरनेटिव फॉर्म होती थी, जैसे कि हैव रोट और कर लें आगे हैव रिटन कर लें, ठीक है। तो कुछ होती थी, अब यहाँ पे देख लें आप, हाउसन और हाउसेज, शून और शूज इज वन मोस्ट हैव बीन इन डाउट ओवर विच टू यूज़, वन हेयर सर्विस आल्सो प्रोनाउंस सर्विसेज, ठीक है। अब प्रोनाउंसिएशन वेरिएशन भी होती थी, जैसे कि सर्विस है, सर्विसेज जो हमारे पास है ना, कुछ ये वाली हम अल्टरनेटिव फॉर्म होती थी जैसे हैव रोट, हैव रिटन, हाउस इन, हाउसेज, और कुछ प्रोनाउंसिएशन वेरिएशन भी होती थी जैसे सर्विसेज, सर्विस, सर्टेन, SARTIN कर लें, CLER की को CLARK कर लें, ठीक है। तो आगे हमारे पास है यहाँ पर मैनी अदर मैटर्स वर स्टिल अनसेटल्ड एट द क्लोज ऑफ द पीरियड, द सेटलमेंट वाज वन ऑफ द चीफ कंसर्न। अब यहाँ पर जो था ना, ओवरऑल दिस वाज अ टाइम ऑफ ईगरनेस, एंथुसिज्म, विलिंगनेस एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। ये आपने एमसीक्यूज के लिए कर लेना है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि ओवरव्यू ऑफ द डेवलपमेंट रेनेसांस इंग्लिश कैसे था। अब यहाँ पर जो आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट लाइन थी वो मैं आपको बता दूँ अगर, तो हमारे पास ये है द लार्ज स्पिरिट ऑफ द एज इज रिफ्लेक्टेड इन द लिंग्विस्टिक मैटर्स। उसके बाद 15th सेंचुरी में कौन सी टर्म यूज़ की वो है, 16th सेंचुरी में कुछ थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं। तो और ये जो रेनेसांस पीरियड का था ये टाइम किस चीज़ का, दैट शोड अ ग्रेट डिज़ायर टू व्हाट, टू फिक्स लैंग्वेज अगर आ जाए तो ऑल ऑफ द गिवन भी ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास है ये वाला स्टैंडर्ड लिटरेसी लैंग्वेज जो शेक्सपियर वाला है। उसके बाद ये पुटनहम का 1589 वाला आ सकता है, और अनसेटल्ड वाले में इसमें ओवरऑल दिस वाज द टाइम ऑफ ईगरनेस, एंथुसिज्म, विलिंगनेस एंड एक्सेप्टेंस। वो आपको बता देंगे कौन सा जो टाइम था, तो ये किस चीज़ का था, ये ईगरनेस, एंथुसिज्म, विलिंगनेस और एक्सेप्टेंस का था या किसी और चीज़ का था, तो आपने ये लगा देना है। दैट्स इट फॉर टुडे लेक्चर ऑन लेसन नंबर 25। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कोई अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेसन नंबर 26 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।